विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली रोड स्थित होटल में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में आगामी कार्य योजना और लोकसभावार प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर भी संवाद होगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, ओम माथुर, कैलाश चौधरी, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सीआर चौधरी, श्रवण बगड़ी, मुकेश दादीच, मोतीलाल मीणा समेत कई नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज राजस्थान भाजपा की अहम बैठक जो है दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सीआर चौधरी, श्रवण बगड़ी, मुकेश दादीच और मोतीलाल मीणा समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में जो जीत राजस्थान में बीजेपी को मिली है, उसके बाद अब बीजेपी जो है लोकसभा चुनावों में भी जीत हासिल करने को लेकर अपने तैयारियों में जुट गई है। बता दें भाजपा की कोर ग्रुप की जो बैठक है ये दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित की जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी कार्य योजना, लोकसभावार प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति करने और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी संवाद किया जाएगा। संगठन हमेशा चुनाव की तैयारी में तैयारियां करता है और इसी निमित्त आज ही बैठक है। जाएंगे जब क्या टारगेट रहेगा इस बार? 25 सीटें टारगेट और क्या, उसमें कम थोड़ी करेंगे। लोकसभा के चुनाव से निकट है, इसलिए लोकसभा के चुनाव के लिए विचार मंथन के लिए आज हम सब लोगों को आमंत्रित किया है। आपस में विचार विमर्श करेंगे और मिशन 25 की 25 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीते, इसकी कार्य योजना बनेगी। इस बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के जो लक्ष्य है 400 पार, उस 400 पार को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य के अंदर चिंतन मंथन हो रहा है। उसी की नाती हमारी बैठक। अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व, सारे हमारे प्रदेश की कोर कमेटी के सभी नेता, सभी लोग आए हुए हैं और एक बैठक आज जो यहाँ की है उसमें हम भी एलिजिबल है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सेन हमसे सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या बताएंगे, आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जो है आयोजित की जा रही है, माना जा रहा है कि इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी, क्या कुछ इस बारे में ज्यादा जानकारी है? राजस्थान से 25 सीटें लोकसभा की जो है वो भाजपा अपने खाते में देख रही है। पिछले 2 चुनाव का अगर ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए राजस्थान काफी सुखद खबर देने वाला रहा है। लेकिन इस बार भी मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 400 लेकर यहाँ पर चल रही है, 400 का जो टारगेट यहाँ पर लेकर चल रही है, उस मिशन के अंदर पार्टी राजस्थान से 25 सीटें यहाँ पर चाहती है। और उसी को लेकर आज जयपुर में जो लोकसभा कार्य योजना की जो बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है, उसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर पहुंच चुके, सह प्रभारी विजय राहटकर यहां पर पहुंच चुके। हालांकि सुनील बंसल को आना था, युवा मोर्चा के जो प्रभारी हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए हैं, वो अभी नहीं आ रहे। फिलहाल ये अपडेट है कि सुनील बंसल को इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन वो यहां पर नहीं पहुंच रहे। लेकिन ये संभावना है कि कल जो बैठक यहां पर कार्य समिति के होने जा रही है, जो कि भाजपा मुख्यालय में होगी, कार्य समिति की अहम बैठक, उस बैठक के अंदर सुनील बंसल शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में एक कार्य योजना यहाँ पर बनाई जाएगी, खाका यहाँ पर तैयार किया जाएगा कि मुद्दे क्या हो सकते हैं। और खासतौर से हमने देखा भी है कि लोकसभा इस चुनाव को लेकर जिस तरह से रणनीति देशव्यापी यहाँ पर बन रही है, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है और दिल्ली में जो तैयारी वहां पर की जा रही है, 3 अलग अलग बिंदुओं के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ग्रास रूट पर, बूथ लेवल पर और कार्यकर्ताओं के एक बीच में मैसेज। लेकिन इस बीच 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम प्रतिष्ठा का
महोत्सव वहां पर आयोजित होगा उसका भी कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, जनता के बीच में मैसेज कैसे दिया जा सकता है। हालांकि नेताओं की जुबानी इस बात को नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक रणनीति यहां पर बनाते हुए देखे जा सकता है कि राजस्थान प्रदेश के अगर लोकसभा चुनाव है तो राजस्थान वासी यहां से जाएंगे, अयोध्या अगर पहुंचते हैं उनको ले जाया जाता है, रामलला के दर्शन वहां पर करते हैं, तो एक तरह से उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति एक निष्ठा भी यहां पर पनपेगी और बीजेपी के पक्ष में माहौल भी कहीं ना कहीं बनेगा। तो ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं कितना कारगर यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन फिर भी पार्टी लेवल के ऊपर पूरा मंथन यहाँ पर चल रहा है। ये पहली बैठक है, बड़ी बैठक जो कि लोकसभा के चुनाव को लेकर यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले बैठकों का दौर कई चला, लेकिन रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इस बैठक का मसला अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं पार्टी लेवल के ऊपर अपने आप में तैयारी के लिए कहा जा सकता है। जी अनिल, बताया जा रहा है कि इस बैठक में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी मंथन जो है किया जाएगा। इस बारे में क्या कुछ आप हमें जानकारी देना चाहेंगे? नेता लोग बिल्कुल अपने बयान में जिक्र नहीं कर रहे हैं कि राम मंदिर का इश्यू वो जो है इस चुनावी मुहिम में लेकर आएंगे, लेकिन हमने कल भी देखा था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि अगर कोई काम किया है तो उसका बेनिफिट जो है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा, और यही कहीं ना कहीं नेता जो है इस बात को बखूबी समझते भी हैं। जनता के बीच में मैसेज कैसे देना है, सीधा बोलकर मैसेज नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम देख भी रहे हैं बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों को अयोध्या भी ले जाया जाएगा, राम लल्ला के दर्शन वहां पर कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस ने जैसे ही निमंत्रण को अस्वीकार किया, प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के निमंत्रण को अस्वीकार किया, तब से बीजेपी हमलावर भी है। एक तरह से ये जो इश्यूज है, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बिंदुओं को जो है, इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाना चाहेगी, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के बीच में अगर जाएगा तो लोकसभा मिशन 2024 जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, इसमें कहा जा सकता है कि कुछ लाभ यहाँ पर जरूर पार्टी को यहाँ पर नजर भी आ रहा है। पार्टी पहले ही 400 मिशन का यहाँ पर आंकड़ा जो है पूरे देश से लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा है, लेकिन राजस्थान से अगर देखा जाए तो मिशन 25 यहाँ से हमने पिछले दोनों चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से देखा जाए तो राजस्थान से चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या सरकार नहीं भी रही है, तो भी दोनों ही चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। और इस परफॉर्मेंस को इस बार क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है तो यहाँ पर प्रदर्शन बेहतर किया जा सकता है। 25 से अगर कोई भी 1 या 2 सीट कम यहाँ पर होती है तो पार्टी के लिए सीधा नुकसान कहा जा सकता है। हिंदी पट्टी में भी राजस्थान यहाँ पर गिना जाता है। खासतौर से बीजेपी के लिए अगर देखा जाए हिंदी पट्टी जो है यहाँ से लोकसभा की जो सीटें वो ज्यादा निकलती हुई देखी जा सकती हैं, और उसके साथ साथ दक्षिण और पूर्व के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पर संघर्ष की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए रह सकती है। तो ये जो यहाँ की गणित जो है राजस्थान की, इस गणित को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यहाँ पर कोई भी सीट, एक भी सीट यहाँ पर लूज नहीं करे, और 25 की 25 जो सीटें अपने खाते में लेकर एक मैसेज देने का काम यहाँ पर करे, और उसी की रणनीति यहाँ पर टॉप लीडरशिप यहाँ पर कर रही है। प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुंचे, सह प्रभारी यहाँ पर है, और उसके साथ साथ सत्ता और संगठन, क्योंकि कई मंत्रियों को भी यहाँ पर बुलाया गया, तो एक तालमेल कैसे हो सकता है, सरकार के स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, और संगठन के लेवल पर अगर कोई प्रयास है और कुछ नवाचार यहाँ पर किए जाने तो नवाचारों को कैसे किया जा सकता है, इस बैठक के अंदर ये रणनीति यहाँ पर बनेगी। जी हमसे जुड़ने के लिए और